सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस देखी हैं? नहीं मिलेगा मोबाइल, नहीं, नो। ऐसे में तो यही लगता है कि फ़ोन और बच्चों को एक दूसरे से जितना दूर रखा जा सके उतना दूर रखना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी है। उनका ये कानून नवंबर 2025 से लागू होगा। भारत में भी पेरेंट्स बच्चों की सोशल मीडिया, OTT और ऑनलाइन गेमिंग की लत से काफी परेशान है। लोकल सर्कल्स के सर्वे के मुताबिक 9 से 17 साल के बच्चे रोजाना 3 से 6 घंटे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बिता रहे हैं और कई बच्चे इससे भी ज्यादा समय ऑनलाइन रहते हैं और इसका असर उनके बिहेवियर पर साफ दिखता है, जैसे कि हमने शुरुआत की क्लिप्स में देखा। ऐसे में पेरेंट्स गवर्नमेंट से इस मुद्दे पर दखल देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी बच्चों के स्क्रीन टाइम और कंटेंट पर पाबंदी लगाने वाला कानून बनना चाहिए। पर क्या बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना ही एकमात्र समाधान है? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने जिस स्टडी के आधार पर ये फैसला किया है, उस स्टडी के लेखक ये कहते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने पूरी तरह से गलत समझा कि हमने क्या किया, क्यों किया और कैसे किया, और उन्होंने पूछने की जहमत भी नहीं उठाई। तो आइए समझते हैं कि कितना प्रैक्टिकल है ऑस्ट्रेलिया का ये नया कानून और क्या ऐसा कानून भारत में भी लाना चाहिए। सोशल मीडिया को अलविदा। ऑस्ट्रेलिया के कानून के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन को लागू करना ही होगा, वरना उन्हें 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, यानी करीब 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का जुर्माना। प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। हम जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं उनमें आते हैं टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट और एक्स। लेकिन शायद यूट्यूब इस लिस्ट में शामिल ना हो क्योंकि यूट्यूब को आप बिना अकाउंट बनाए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐसे में सोशल मीडिया बैन ऑस्ट्रेलिया में काम करे ना करे, लेकिन भारत में तो मुश्किल है। स्टैटिस्टिका की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सबसे बड़ी संख्या में यूट्यूब ऑडियंस और यूजर्स भारत में हैं। यहाँ 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी हर कोई इस कानून से सहमत नहीं है। ये कानून बेकार है, ये केवल सुरक्षा का झूठा भरोसा देता है। तो आइए समझते हैं कि इस बैन के फायदे और नुकसान क्या हैं। इस बैन के सपोर्टर्स कहते हैं कि सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करने से बच्चे साइबर बुलिंग, सोशल प्रेशर और हिंसक कंटेंट से बचेंगे। साथ ही उन्हें असल दुनिया में एक्टिविटीज करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा और कम डिस्ट्रैक्शंस की वजह से वो पढ़ाई में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन आलोचकों का कहना है कि सोशल मीडिया बैन बच्चों को आइसोलेट कर सकता है। अल्पसंख्यक समुदाय या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे बच्चों को ऑनलाइन सपोर्ट मिलने में मुश्किल होगी। ऑटिस्टिक होने के कारण मुझे दूसरों से कनेक्ट करने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन ऑनलाइन ये मेरे लिए बहुत आसान और कम तनावपूर्ण हो जाता है। ऑनलाइन आप उन लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं जिनकी रुचियां और अनुभव आपसे मिलते जुलते हैं। इसके अलावा ये बैन न्यूज और डिजिटल स्किल्स तक पहुंच को भी सीमित कर सकता है। ये सब मद्देनजर रखते हुए इस बैन को लागू करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। सरकार को हर अकाउंट की वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, बायोमेट्रिक चेक्स रखने पड़ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद VPN का इस्तेमाल करके कोई भी अपनी लोकेशन छुपा सकता है और बैंड ऐप्स का इस्तेमाल कर सकता है। मुझे लगता है कि मैं अभी भी इसे छुपकर इस्तेमाल करूंगी। वैसे ऑस्ट्रेलिया में नियम तोड़ने वाले बच्चों पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। हमारे हिसाब से दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स अच्छे हैं। तो आइए समझते हैं कि रिसर्चर्स का इस पर क्या कहना है। बच्चे और सोशल मीडिया, क्या जवाब साफ है? रिसर्च अभी भी साफ जवाब नहीं देती। सैकड़ों स्टडीज ने पाया कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल मेंटल हेल्थ, बॉडी इमेज और एडिक्शन जैसे इश्यूज को प्रभावित करता है, लेकिन अभी भी ये साबित करना मुश्किल है कि इनके बीच सीधा संबंध है। मतलब जरूरी नहीं कि जीवन में असंतुष्टि का कारण सोशल मीडिया ही हो। फिर भी 2022 की प्रिस्बिल्स्की की स्टडी को ऑस्ट्रेलिया के कानून का आधार बनाया गया। एक तीसरी चीज भी हो सकती है जो जीवन से संतुष्टि में कमी और सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल का कारण बनती है, जैसे घर छोड़ना या युवावस्था से गुजरना। तो अब आगे क्या? कुछ लोग डरते हैं कि ये बैन बच्चों को इंटरनेट के अनरेगुलेटेड हिस्सों की ओर ढकेल सकता है, जिससे बड़ी कंपनियों को ये कहने को मिल जाएगा कि इसमें उनकी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि गलती बच्चों की थी।
फिर भी एक सरकारी सर्वे के अनुसार 77% ऑस्ट्रेलियाई इस बैन का समर्थन करते हैं और अन्य देशों में भी लोगों को ऐसा ही महसूस हो सकता है, यहाँ तक कि बच्चों को भी, जो सीधे तौर पर इस कानून से प्रभावित होंगे। मेरे एक करीबी दोस्त को साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ा। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का ये कानून दुनिया के अन्य देशों में भी लागू होना चाहिए। नॉर्वे भी 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने का विचार कर रहा है। फिलहाल भारत के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के हिसाब से बच्चों को ऑनलाइन नुकसान से बचाने के लिए कोई सीधा कानून नहीं है, लेकिन अगर कोई कंपनी 18 साल से कम उम्र के बच्चों का डेटा इस्तेमाल करना चाहती है तो सिर्फ बच्चों की उम्र चेक करने से काम नहीं चलेगा, उन्हें बच्चों के माँ बाप का कंसेंट लेना होगा। मतलब ये पक्का करना होगा कि बच्चों के पेरेंट्स को पता है और उन्होंने इसकी मंजूरी दी है। तो बिना पेरेंट्स के परमिशन की बच्चों का डेटा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया बच्चों के लिए दो धारी तलवार है। एक तरफ उन्हें क्रिएटिव होने का स्पेस मिलता है, दूसरी तरफ उनको ऑनलाइन बुलिंग जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब की दुनिया के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या भारत में इसे बच्चों के लिए बैन कर देना चाहिए? हमें बताएं।